हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी भारतीय महाकाव्य महाभारत और कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेखित एक प्रसिद्ध कथा है। यह एक अमर प्रेम कहानी है जो प्रेम, विश्वास और पुनर्मिलन का प्रतीक है। पुराने समय में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक बार जंगल में शिकार के लिए गए। वहाँ उन्होंने ऋषि कर्णव के आश्रम में अद्भुत सौंदर्य की धनी, सरल और मासूम कन्या शकुंतला को देखा। शकुंतला ऋषि कर्णव की पालिता पुत्री थी, जो मेनका और विश्वामित्र की संतान थी। दुष्यंत और शकुंतला पहले ही नज़र में एक दूसरे को दिल से चाहने लगे। दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया, जिसे शकुंतला ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। कुछ समय बाद दुष्यंत ने अपने राज्य के कार्यों के कारण महल लौटने का निश्चय किया। उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर वादा किया कि वे जल्द ही उसे लेने आएंगे। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए तो शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। दुर्वासा ने कई बार पुकारा, लेकिन शकुंतला ने उनका स्वागत नहीं किया। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप दे दिया कि जिसे वह सोच रही है वह उसे भूल जाएगा। बाद में ऋषि दुर्वासा ने अपनी गलती महसूस की और श्राप को थोड़ा कम किया। उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत को वह अंगूठी मिलेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। राजा दुष्यंत को सचमुच शकुंतला और उनके विवाह की याद नहीं रही। जब शकुंतला दुष्यंत के पास महल गई तो वह उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। दुखी होकर शकुंतला जंगल में लौट गई। वहां उसे अपने पुत्र भरत को जन्म दिया। कुछ समय बाद एक मछुआरे को राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी मिलती है। वह अंगूठी दुष्यंत तक पहुंचती है और अंगूठी को देखते ही उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। राजा तुरंत शकुंतला और अपने पुत्र भरत की खोज में निकलते हैं। अंततः वे पुनर्मिलन करते हैं और उनका परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। यह कहानी न केवल प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विश्वास और सच्चाई के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत ही आगे चलकर भारत के नाम का आधार बना। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।